तो बच्चों अब हमारा आता है डी ब्लॉक के तत्व। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर हमें पता है कि चार्ज में बांटा गया है एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक। ठीक, तो एस पी हमने आगे की वीडियो में समझाया गया है। आज आता है हमारा डी ब्लॉक के तत्व। तो समूह 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 तथा 12 के सभी तत्वों को डी ब्लॉक तत्व कहते हैं। एस व पी ब्लॉक तत्वों के मध्य स्थित हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। इन सभी तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में प्रवेश करता है, इसलिए डी ब्लॉक तत्व कहलाता है। ठीक है, देखिए बच्चों, ये है हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट, है ना। ये हमारा एस ब्लॉक एलिमेंट, ये हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट। एस व पी के मध्य में हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट कहलाया जाता है। ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक के जो एलिमेंट होते हैं वो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। और इनका जो ग्रुप 3 से लेकर 12 तक है, इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा डी ब्लॉक में जाता है, इसलिए ये डी ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। और जो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है n-1 डी 1 से 10 और ns 0 से 2 प्रकार का होता है। ठीक है, अब आता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। पहले अब इसकी विशेषताएं आती हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए, डी ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ns 1 से 2 और n-1 कोष्ठक डी से 1 से 10 होता है। ठीक, अब समूह थर्ड की बात करते हैं। Sc21 इसका परमाणु क्रमांक होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1। लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा गया d1 में गया। ठीक, अब Y39 इसका देखिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 3d1, 5s2। तो देखिए बच्चों, इसमें भी हमारा डी में ही जाता है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों देखिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6। पहले बच्चों हमारा 5s2 भरेगा, उसके बाद हमारा 4d1 होगा। ठीक, पहले ये दिखाया है, लेकिन पहले हमारा जो इलेक्ट्रॉन होगा 5s2 में जाएगा, उसके बाद लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा 4d1 में जाएगा। ठीक, अब इसके बाद हम बात करते हैं समूह 4 की Ti। इसका परमाणु क्रमांक होता है 22, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d2। तो इसका भी लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा डी में जाता है। ठीक है, अब आता है समूह 5। तो इसमें V देखिए 23 इसका परमाणु क्रमांक है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d3। तो इसका भी लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा किस में गया, डी में गया बच्चों। ठीक है, उसके बाद आता है समूह 6। Cr का परमाणु क्रमांक हमारा 24 होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d5। इसका भी लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा डी में जाता है। ठीक है, तो ये सब हमारे क्या हैं डी ब्लॉक एलिमेंट है, क्योंकि इनका क्या है, लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा डी में जा रहा है बच्चों, है ना। ठीक, तो अब आता है इसका नेक्स्ट पॉइंट। ये सभी तत्व क्या होती हैं, धातुएं होती हैं। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट क्या होती है, सब धातुएं होती हैं। नेक्स्ट धन विद्युतीय लक्षण, चूँकि हमने पहले भी बताया था, जो धातु होती हैं वो धनायन बनाने की क्षमता रखते हैं, तो ये धनायन बनाने की भी क्षमता रखते हैं। नंबर 4 परिवर्ती संयोजकता। डी ब्लॉक के तत्व परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल कॉपर Cu की +1 व +2 यानी कि परिवर्ती संयोजकता शो करती है। Fe की +2 व +3 परिवर्ती संयोजकता होती है, शो कर रहे हैं। किसी में इसकी आपको 2 मिलेगी और 3 भी होती है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, इसमें उत्प्रेरण का गुण होता है। 6 आवर्त में परमाणु ऊर्जाएं घटती हैं, बाएं से दाएं की ओर को जाने पर डी ब्लॉक एलिमेंट में परमाणु ऊर्जाएं क्या होती हैं, घटती हैं। और आवर्त में आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन बंधुता व ऋण विद्युताएं बढ़ती हैं। ठीक, अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं।
बच्चों इसके बारे में भी हम डिटेल आपको आगे पढ़ाएंगे। ठीक, नेक्स्ट आता है हमारा इसका संक्रमण तत्व, ट्रांजिशन एलिमेंट। डी ब्लॉक तत्वों को ही हम क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं। जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं यही हमारे संक्रमण तत्व कहलाते हैं। ठीक है बच्चों।